हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कल हमने आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी जो हम एवरी वीक डिप्लॉय करते हैं वो तो डिप्लॉय नहीं की, प्लस फ्राइडे तो छुट्टी थी मार्केट को। तो आज मैंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, प्लस हम जानेंगे कि वो स्ट्रैटेजी मैंने क्यों डिप्लॉय की है और मेरा व्यू क्या है। तो चलिए मार्केट को एनालाइज करते हैं। अगर आप इस वीडियो को और मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए मिल सके। तो देखिए, कल मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी मैनेज टू क्लोज अबाउट 245 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज। तो ऑल दो हाई देखिए कल का 25,022 था, बट आप समझ सकते हो कि जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल्स बाय किए होंगे उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देख के प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। तो 25,022 का हाई तो था, बट मार्केट 24,885 पे क्लोज हुआ। प्लस ये हुआ फर्स्ट रीज़न कि जिन्होंने बाय किया था कॉल्स उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, प्लस जिन्होंने यहाँ पे पुट सेल किए होंगे उनको भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। सेकेंड रीज़न है कि अगर आप ये एरिया देखते आओगे मई से लेकर आज तक, तो देखिए हम कुछ एरिया ड्रॉ करते हैं। तो ये एरिया देखिए, ये एरिया पहले भी एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो लेट मी मार्क दैट एरिया अगेन। तो देखिए ये एरिया है वो जहाँ पे मार्केट को बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक मिनट, क्या हो रहा है? ओके, तो देखिए मार्केट अब इस एरिया में एंटर करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे उसको ऑब्वियसली रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और ये एरिया निकालना इतना आसान है नहीं अब मार्केट के लिए। अगर आप देखोगे, देखिए मई में जब ये बहुत अच्छा कैंडल बना था, ये कैंडल था 1.60% का 395 पॉइंट्स, बट उसके बाद तुरंत उसको इस एरिया में रेजिस्टेंस मिल गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया। फिर से ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लेवल ऑन 26 में, फिर से नीचे आ गया। उसके बाद देखिए 3 कैंडल्स इसी एरिया के ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से नीचे। यहाँ पे 1-2 दिन सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर इस एरिया का ब्रेकआउट मार्केट ने इस कैंडल से बहुत अच्छे से दे दिया था। और देखिए जब मार्केट नीचे आ रहा था तो यही एरिया पे मार्केट कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से नीचे आ गया और अब देखिए सेम लेवल पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। तो अभी एक ही कंडीशन है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको 2-3 दिन अच्छे से इसी लेवल पे स्पेंड करने होंगे, उसके बाद ही मार्केट को ऊपर जाने की स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इसी व्यू को नज़र में रखते हुए हमने आज एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सेंसिबल पे जाके दिखाता हूँ। तो अब देखिए ये जो लेवल है जहाँ पे हम कह रहे थे कि अब मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर निकल जाएगा तो ही मार्केट में ब्रेकआउट आएगा, तो मार्केट सीधा गैप अप ओपन होके इस एरिया के ऊपर निकल चुका है। तो नाउ दिस एरिया विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अपकमिंग डेज। अगर मार्केट नीचे आने लगा तो ये जो एरिया है 24,800 और उसी के आसपास, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट फिर से यहाँ पे आके बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं और मार्केट इसी लेवल पे और 2-3 दिन स्पेंड करने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो चलिए सेंसिबल पे जाते हैं और एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे क्या ओपन इंटरेस्ट है और मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होने के चांसेस हैं। तो लॉग इन विद ज़ीरोधा। देखिए अगर हम एनालाइज में जाके ओपन इंटरेस्ट पे जाएंगे तो मोस्टली आज क्या हुआ ये आपको दिखेगा। तो देखिए जब मैं देख रहा था मार्केट को ट्रैक कर रहा था तो पहले पुट सेलर्स ज़्यादा थे, कॉल सेलर्स कम थे ओआई चेंज में। और अगर आप देखोगे टोटल ओआई आज का, तो देखिए यहाँ पे पुट सेलर्स 25,000 पे आज बहुत सारे हैं, प्लस कॉल सेलर्स आज कम है। बट अगर आप ओवरऑल ओआई देखोगे तो यहाँ पे 25,000 पे अभी भी बहुत ज़्यादा कॉल सेलर्स बैठे हैं,
ऊपर के लेवल्स पे बहुत अच्छे खासे कॉल सेलर्स है। और अगर आप देखोगे तो 25,900 अब एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो मार्केट 2-3 दिन साइडवेज अगर स्पेंड करेगा तो ये 25,000 वाले जिन्होंने भी कॉल यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया है उनका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती अच्छी या बुरी तो मार्केट जगह पे ही एक्सपायर होने की चांसेस अब मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो देखिए अगस्त वीक 3 नाम से मैंने आज जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की वो सेव की है उस नेम से। तो अगर हम बिल्डर में जाएंगे तो मैं आपको उसके लेग्स दिखा देता हूँ कि क्या हुआ आज और मैंने कब डिप्लॉय की। तो चलिए ऑर्डर्स में जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी हमने कब डिप्लॉय की। तो देखिए ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास 10:08 पे मैंने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। उसमें क्या किया मैंने देखिए, तो नीचे के साइड पे 24,650 के पुट सोल्ड है 750 क्वांटिटी 10 लॉट, और उसके हेज में 24,700 के पुट बाय किए हैं मैंने 5 लॉट। तो ये 1:2 रेशो में हमने किया है। 1 रेशो है जिसमें हमने बाय किया है पुट्स को, और 2 रेशो है जिसमें हमने पुट्स को सेल किया है। सेम विथ कॉल 25,150 के कॉल हमने सेल किए हैं 10 लॉट, एंड 25,100 के कॉल हमने बाय किए हैं 5 लॉट। तो चलिए यही सेम स्ट्रैटेजी हम पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है इसका। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब चार्ट पे देख लेते हैं कि ये लेवल अब सपोर्ट का काम करेगा 24,800, उसी को नज़र में देखते हुए कि मैंने 24,600 एंड 700 ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ की है। प्लस जैसा कि हमने बोला कि ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करनी चाहिए, तो उसी के लिए हमने 24,150 एंड 100 के कॉल का रेशो बनाया है। तो देखिए पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इस स्ट्रेटजी में हमने मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर मार्केट इन कोनों पे जाके बंद होगा 25,150, यहाँ पे 28,000 प्रॉफिट दिख रहा है मैक्स, प्लस मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिख रहा है अगर मार्केट इस एरिया के बाहर निकलने जाएगा। तो मैंने ये स्ट्रेटजी जब डिप्लॉय की थी, चलिए 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी में एग्जैक्टली आज क्या हुआ। तो 10 बजे के आसपास हमने ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी। देखिए जब मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल पे था 24,920 पे, तो मेरा व्यू ये था कि अब मार्केट इस एरिया के ऊपर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है 25,000, प्लस मार्केट अब नीचे जाके यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी। उसके बाद देखिए जब मार्केट ऊपर जाने लगा, मार्केट इस टॉप पे था 25,000 ब्रेक किया, तब इस स्ट्रेटेजी में हमें ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार का लॉस दिख रहा था। तब मैंने क्या किया देखिए, तो देखिए 12 बजे के आसपास फिर मैंने इसमें एडिशनल पुट्स सेल करने स्टार्ट किए 24,650 में। मैंने पहले 1 लॉट सेल किया, फिर और 1 लॉट सेल किया, फिर मैंने उसमें और 2 लॉट सेल किए 1 बजे के आसपास। और मैंने ये क्यों किया, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे था, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे था मार्केट। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देता तो हमारी जो स्ट्राइक सोल्ड स्ट्राइक है उस पर आने के चांस ज़्यादा थे और हमें लॉस हो जाता। तो इसलिए मैंने नीचे के साइड से मार्केट को सपोर्ट देने का ट्राई किया मेरी इस पोजीशन को। तो देखिए अब ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मार्केट जहाँ पे है वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा तो हमें ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाके यहीं पे एक्सपायर 25,150 पे एक्सपायर होगा तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट नीचे भी कहीं पे एक्सपायर हो जाए तो भी हमें 10,000 का प्रॉफिट तो फिक्स है। अब नीचे के साइड पे हम ऑलमोस्ट 1.3% सेफ़ है, ऊपर के साइड पे हम ऑलमोस्ट 0.70% सेफ़ है। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता तो हम इस स्ट्रेटजी में बहुत अच्छे से एडजस्ट करके, एक तो बहुत ऊपर जाने लगा मार्केट तो थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल सकते हैं, और अगर नीचे गया मार्केट तो हमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि देखिए अगर ये ओवरऑल आप पोजीशन देखोगे तो इसमें पुट्स अभी ज़्यादा वेटेड है, 1050 क्वांटिटी है पुट्स की, वेरस कॉल की सिर्फ 750 है। प्लस अपने पास अभी भी हमने पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया है नहीं, कैपिटल बचा है अच्छा खासा। तो अगर मार्केट नीचे जाने लगा तो हम कॉल सेल करके
इसमें ये जो मैक्स प्रॉफिट अभी इसमें 10,000 जो प्रॉफिट दिख रहा है वो हम बढ़ाने का ट्राई करेंगे। तो हमारे लिए अब बेस्ट केस सिनेरियो है कि मार्केट कल जगह पे ही रहे या फिर थोड़ा नीचे जाए, जिससे हमें कॉल में भी एडजस्ट करने का चांस मिलेगा और हम मैक्स प्रॉफिट लेने का इस स्ट्रेटजी से ट्राई करेंगे। अब इसमें मैंने SL सेट किया है 10,000 रुपीज़ का। अगर मार्केट कल कहीं भी जाके अपना 10,000 रुपीज़ का लॉस अगर दिखाएगा तो इस स्ट्रेटजी से मैं एग्ज़िट कर लूँगा। अगर ये जो स्ट्रेटजी मैंने डिप्लॉय की है आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी मार्केट जहाँ पे है वहीं पे हमें 1,300 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है, विच इज़ गुड, क्वाइट गुड। और अगर मार्केट कल 100 पॉइंट नीचे भी चला जाए तो भी हमें लॉस नहीं दिखेगा, प्लस मार्केट कल 50 पॉइंट्स ऊपर चला जाए तो भी हमें कोई लॉस है नहीं इस स्ट्रेटजी में। सो यस, दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे। Thank you for watching and do subscribe to my channel for such videos. Thank you, keep watching.